जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक बहाना बनाकर हमें घर से बेघर करने की योजना चला रहा है। दूर नहीं के हमनी के सब चीज कर कर के दूध हमत कर के उनके बाल बच्चा पोसबो कहीं नहीं आई जे बेटी हम आई जाके सब चीज हम कर के पोसनी लाई करके पर दूर लेके चाहिए। ये लोग का आधा खून सूख गया है। ये लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये गरीब का उजाड़ जो जिसका घर उजाड़ेगा उसका अगर जल हटा दिया तो कहाँ रहो सब जाइए कहाँ जाइए हमनी के रोतन कि कहाँ जाइए बाल बच्चा लेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस जमीन को किसी भी कीमत पर। सरकार कितना भी दम लगा ले, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट का जो जज है ऐसा फैसला दिया है, उसको सोचना चाहिए था कि पहले आग उसको देखना चाहिए था यहाँ पर जमीन पर उतर के कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इन लोगों की जिंदगी क्या है और कितने दर्द में लोग अपना जिंदगी बिता। अभी हम बिहार के बक्सर जिला के नया भोजपुर में मौजूद हूं और हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं जो अपने हाथ में जो एक पर्चे के ली हुई हैं जिस पर लिखा है कि गृह स्थल योजना के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त। और इस योजना के तहत जितने सारे ये लोग हैं, ये दलित परिवार के लोग हैं, इनको ज़मीन जो है सरकार के तरफ से वितरित की गई थी। लेकिन अब जो है एकाएक नोटिस आया है और कहा जा रहा है कि आप लोग अपना जो है जो भी घर बनाया है उसको खाली कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। बाकी सच्चाई क्या है और नोटिस कब आएगा, कब आ रहा है नोटिस आया सर आप लोग के पास? हाँ, हम लोग के पास ऑफिस से 2/12/2022 को इशू हुआ था, लेकिन हम लोग को 7 दिसंबर को दिया गया और 12 दिसंबर को खाली करने का कहा गया। इस आलोक में मैं बैक में कुछ सच्चाई बताऊंगा कि 82-83 में यहाँ मिट्टी का कॉलोनी बनाकर हम गांव में जो रहते थे यहाँ बुलाकर बसाया गया। हम बसे नहीं बल्कि बसाया गया गांव से बाहर। उस वक्त ये भयावह जगह पर था, भयानक यहाँ जगह स्थिति थी, यहाँ कोई आने से डरता था। उस वक्त 42 वर्ष पहले हम लोग को यहाँ कॉलोनी बनाकर बसाया गया और इसके बाद फिर 11/12 में नीतीश चाचा के द्वारा हमें पर्चा भी दोबारा बंदोबस्त किया गया। और आज सरकार कर रही है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक बहाना बनाकर हमें घर से बेघर करने की योजना चला रहे हैं लोग, है ना। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि इसके अगेंस्ट में हम लोग कलेक्टर के पास शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग बक्सर जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिहार सरकार के पास भी अपनी समस्याएं और अपनी मांग को शांतिपूर्वक रखूंगा। बाकी इस मुद्दे पर जो इंडिया का गजट पत्र है उसको मैं पढ़ कर आया हूँ और इंडिया का जो गजट पत्र यही कहता है कि जब किसी व्यक्ति का सियाना को उजड़ना होता है तो उसके पास कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है गवर्नमेंट करती है। हालांकि जितने सारे लोग ये हैं नया भोजपुर के यहाँ के जो विधायक हैं, जिस विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं डुमराव विधानसभा, और यहाँ के माले के विधायक अजीत कुशवाहा, वो कल जो है शून्य विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो उसमें जो है आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन किस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे थे और पीछे से जो है हो हल्ला हो रहा था, आप देख सकते हैं वीडियो में। फिलहाल कब से रहुआ सब यहाँ रहता नहीं गया? अरे बहुत बरस हो गल, 60-70 ऊपर हो गल होई। हाँ, 40-42 बरस ले ऊपर हो गल। लड़का के कुल नाती नतकुर हो गई। हाँ, कुल पतो आ गली सब नाती नतकुर हो गई सब। हमन के सरकार अपने बसाव उजाड़ कबर ठीक नहीं बा। हाँ, बसौलत अगर सरकार हो सबके ये हटा दिया तो कौन विकल्प बार हो? जमीन बाकी रह ना, हमनी के तो जमीन के कहाँ रह जाए, हमनी के ना जगह बा ना जमीन बा ना कुछ बा। हमनी के देलन की रसीदो भी देलन, घरों भी दिहलन, अब कहतन भगाओ तब हमनी के कहाँ जाई ना घर बा ना माटी के मिट्टी कॉलोनी देलन, फिर ईटा के कॉलोनी देलन, फिर हमनी के पर्चा भी देलन। पर्चा देला के बाद में 100 बरसन हो गई। अब कहाँ हमनी के जा सकी ना जा, हमनी के ई लड़ाई लड़ले बन जा कि हमनी के कोई व्यवस्था देना के मौजूद चाहिए कि हमनी के इतना बरिश ले काम कई के मजदूरी कई के अपन बाल बच्चा के घर बनवनी जा और कुछ का करनी जा।
और का कैसे कैसे मुसीबत से हमनी के बाल बच्चा पोसनी जाए आ कौना मुसीबत से हमनी के घर बना एको दूर नहीं के हमनी के सब चीज कर के दूध आमद करके हमनी के बाल बच्चा पोसबो कैनी आई जे बेटी हम आई जाके सब चीज हम कर के पोसनी लाई करके पर दूर लेके हमरा कोई एक दूर नहीं है सर। हमरा यह सवाल बा कि हमरा एकदम दूर नहीं है। हम हती बच्चा लेके अपन जब पोस के बियाह शादी सब कैसे कैसे करके भीख दुखरा मांग के हम अपन बेटी निवाह कैली। सर जानते हैं जो भी इस तरह से नोटिस दिया है ना, शायद इसको अफसरशाही कहते हैं, सरकार के भाषा में इसको अफसरशाही कहते हैं। और जितने सारे लोग हैं, ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस जो है गवर्नमेंट इनको रहने के लिए दी, लेकिन आज जो है इनके घर से बेघर कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है सरकार के अलावा कोई दे भी नहीं सकता है। हाँ सर, क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? देखिए, हमारा घर है डुमराव जी ये नगर परिषद डुमराव में पड़ा है। हम वार्ड पार्षद भी हैं डुमराव का भी ऑलरेडी है। हम लोग के ये गरीब जो रो रहा है, डहक रहा है, इसको भगवान भी देख रहा है। ऐसे ही नहीं करना चाहिए सरकार को। जो कागज़ दिया है उन लोगों को कागज़ देने से पहले सोचना चाहिए कि क्या हम दे रहे हैं। नोटिस भी देना चाहिए। तो कोर्ट को भी समझना चाहिए इस बात के कि जो उसको पर्चा लोग काटा है तो नोटिस दिया जाए तो कैसे दिया जा रहा है। इसको भी नोटिस को रोकना चाहिए, नोटिस नहीं भेजना चाहिए। जबकि नोटिस जब ये लोग का कागज़ पर्ची कट चुका है, बंदोबस्ती हो चुका है, तो इसके अलावा देखते हुए नोटिस भी नहीं करना चाहिए। ये लोग का आधा खून सूख गया है। ये लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये गरीब का उजाड़ जो जिसका घर उजाड़ेगा उसका भगवान उजाड़ेंगे, ऊपर वाला अल्लाह उजाड़ेंगे। इसलिए इन लोग का घर उजाड़ने का काम सरकार मत करे, इन लोग का जगह दें। पहले हम लोग संविधान बना था, जब संविधान बना था तो उस टाइम लिखा गया था भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए। तो ये भूमिहीन है, 3 लोग का 3 डिसमिल कहीं जमीन सरकार ज़मीन दे सकता है और देख इन लोग का घर बसा सकता है। सरकार का काम है कि घर उजाड़ना नहीं बसाना है। तो इन लोग को पहले बसा दे, उसके बाद उजाड़े, जहाँ भी जाए इन लोग का जगह बनाए और जगह दे, तब इन लोग का कहीं उजाड़े। नहीं तो बाल बच्चा ढहक जाएंगे, मर जाएंगे। पुरानिया आदमी 100 बरस का उम्र है, रो रही है, ये एक आंसू सबके ऊपर आप बह रहा है। ये बहुत ख़राब चीज़ है। और ये आंसू कहीं ना कहीं जो है सरकार पर भारी ही पड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं सर, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो भी जज जो इस तरह से नोटिस निकाला है ना, शायद अगर ग्राउंड पर आकर इस रियलिटी को देखते और सुनते और इन महिलाओं को दर्द को और इनके बच्चे के दर्द को देखते, तो शायद जो है उनकी कलम जो है ये नहीं लिख पाती कि ये जो लोग हैं जहाँ पर रह रहे हैं वो अतिक्रमण जगह है और उसको खाली करें। ऐसा वो नोटिस नहीं डालते अगर वो इस तरह से लोगों को आते और इनके बेबसी और इनके चेहरे पर मायूसी को अगर देखते। तो बाकी इंडिया का मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ वीडियो में कि इंडिया का गजट पत्र मैं अभी पढ़ कर आया और ज़मीन से संबंधित उसमें यही बात जिक्र किया गया है कि अगर किसी को अगर आशियाना उजड़ना है, अपने उसके घर से बेघर करना है, तो कहीं उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बिल्कुल लीगली है और संविधान में बचाते ये दर्ज है। लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी है और यहाँ के जो प्रशासनिक महकमे के लोग हैं, किस तरीके से इस दलित व्यक्ति के साथ जो है अफसरशाही दिखा रहे हैं, इस बात का जीता जागता सबूत है। इन दलित लोग जितने सारे हैं, इनके चेहरे पर सभी लोग रो रहे हैं। कोई अंदर से रो रहा है, कोई बाहर से दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी लोग रो रहे हैं। और इसका और कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के गवर्नमेंट है। कहाँ रोत नहीं घर भी कहाँ जाती बाल बच्चे लोग कहीं रह के नहीं व्यवस्था। सरकार अगर रिजल्ट हटा दिया तो कहाँ रहो सब जाइए? कहाँ जाइए? उहे न कहतन जे हमनी के रोतन कि कहाँ जाइए बाल बच्चे लेके। रोड पर हमनी के तो मारे फार करी, कहाँ जाइए? अभी तो जगह नहीं है, रोड पर भी जगह रोड नहीं के जगह, तो कहाँ जाइए हमनी के? जब न तब लट्ठी से जाता, जब न तब भागो होता। कहाँ जाइए बताई लोग? क्या हमनी के ना बाप दादा के जगह बने, जिम्मेदारी बने, कुछ बटे क्यों में जाके उनके किता उठाई जाए। काल सर स्टेरियाटर लगाया जाए कोर्ट को। हाँ सर, स्टेरियाटर लगाकर इसको पहले रोका जाए। ये जाड़ा का मौसम है, ये लोग गरीब आदमी, उसके बाद तत्काल रोक लगाकर और तब कोई व्यवस्था कर इसको उजाड़ा जाए।
यही जनता का मांग है। देखिए समूचा जनता है, ये सब अच्छा बात नहीं है। ये सरकार को इस नहीं करना चाहिए। गरीब से सरकार बना है, न तो सरकार गरीब से नहीं बना, गरीब सरकार को बनाया है। तो गरीब को आंसू जो गिर रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। अब पहले हाई कोर्ट का स्टे ले आकर ये रसीद जो है इन लोगों का रास्ता बनाया जाए, उसके बाद घर का कोई व्यवस्था सरकार करे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में वही पोजीशन है कि मर मिट जाएंगे। जहर खा के मर जाना बेहतर होगा, जीना बेहतर नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, एक मिनट, हम लोग बसे नहीं है, यहाँ बसाया गया है। 82-83 में बिझवत कॉलोनी बनाकर हम लोग को इन्वाइट किया गया, गृह प्रवेश कराया गया। हम सीओ साहब को भी बताए हैं कि हम बसे नहीं, बसाया गया, सरकार को ने बसाया हमको, तब यहाँ है। यहाँ के इलीगल तरीके से नहीं आए हम। यहाँ के आला अधिकारी क्या कह रहा है इसमें? आला अधिकारी कर रहा है कि कोर्ट का आदेश है, मेरी नौकरी चले जाएगी, ये होगा है ना, है ना। हमने कहा कि जो चक्कर पड़े हैं, ये गरीब को आसाना फेर में नहीं है। वो लोग अपना नौकरी बचाने के चक्कर में है। तो नौकरी हमारा कैसे बचे, मान लोग के लोहा चल सर जाए। सीओ का आदेश है, सीओ बोला है कि हम अपना नौकरी बचाएंगे, और हम लोग बोले हैं कि हम लोग अपना घर बचाएंगे, क्योंकि सर हम लोग खून पसीना से बहाकर अपना घर बनाए हैं। और सरकार जब हमको खुद पर्चा दिया है, हम लोग आज से नहीं 50 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 1982 में हम लोग का पर्चा मिला हुआ था, फिर कॉलोनी बना, 1982 में पर्चा मिला, फिर उसके बाद कॉलोनी हमको बनाया सरकार ने, इंदिरा आवास कॉलोनी बना, ठीक है। फिर उसके बाद 11 में हम लोग का पर्चा मिला। हम लोग 50 बरस रह रहे हैं। हम लोग किसी भी मतलब हद से हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। सीओ है, अपना नौकरी बचाए और हम लोग अपना घर बचाएंगे। हाँ, तो कितने दिन का आप लोग का अल्टीमेटम मिला है? सीओ द्वारा हम लोग को मिला है कि 28 तक खाली कर देना है, लेकिन हम लोग कहाँ खाली करके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे बहन बेटियां हैं, वो हम लोग के पास कोई ज़मीन नहीं, हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे दर्द को नहीं समझेगा, हम लोग का नहीं समझेगा सरकार, तो हम लोग इसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस जमीन को किसी भी कीमत पर। सरकार कितना भी दम लगा ले, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट का जो जज है ऐसा फैसला दिया है, उसको सोचना चाहिए था कि पहले आग उसको देखना चाहिए था यहाँ पर जमीन पर उतर के कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इन लोगों की जिंदगी क्या है और कितने दर्द में लोग अपना जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन उसको सोचकर फैसला करना चाहिए था कि गरीब और वंचित समाज पर इतना बड़ा जुल्म ढा रहा है वो, जबकि हम लोग के पास पर्चा है, हम लोग के पास कॉलोनी है, हम लोग के पास हर चीज मौजूद है, हम लोग के पास जमीन नहीं है रहने के लिए। लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया है, हम लोग के लिए कितना हम लोग दर्द में और कितना हम लोग परेशान हैं, हम लोग बता नहीं सकते आपसे कि हम लोग कितना दर्द है, कितना हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी हद में छोड़ेंगे नहीं हम लोग इसके लिए अगर बुलडोजर लेकर हमारा आएगा घर बसाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग जान दे देंगे, लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। ये हमारा ऐलान है, हम किसी भी हालत में अपने घर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खून पसीना से इसको हम बनाए हैं। इसमें हमारा कितने दर्द है और कितना हम लोग इथी का हम लोग घर को बनाए हुए हैं, हम लोग किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग गरीब हैं और हम लोग मजदूर हैं, हम लोग के पास कोई भूमि नहीं है, कोई जमीन नहीं है, केवल हम लोग के पास यही सहारा है। इसी में हम लोग अपना गुजर बसर, इसी में अपने बाल बच्चों को पोस रहे हैं, इसी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाई, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये सरकार को और इसके जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसको शर्म आना चाहिए कि आज हम लोग कितना पीछे लेके जा रहे हैं। आज हम लोग इस जमीन में से हटा देगा तो हम लोग कितना पीछे जाएंगे, 50 बरस हम लोग पीछे जाएंगे। कैसे कैसे खून पसीना बहाकर हम लोग अपने जमीन को घर बनाकर और कैसे कैसे अपने बाल बच्चों को पोस पाल कर हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ अपना उज्जवल भविष्य की ओर काम कर रहे हैं। और इनको लगा है कि जमीन तोड़कर इनको बेघर करके इनको लंगा कर दे, तमाशा लगा है सर। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसके लिए जो भी आंदोलन होगा हम लोग करेंगे, अपना जान देंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं हम। कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा जो है ये लाजमी है कहीं ना कहीं। और जो जजेस ऐसे हाई कोर्ट के जो जज हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं जो नोटिस जारी किए हैं, आपको बता देता हूँ कि वो जो है कलाजियम सिस्टम किससे बहाल होते हैं, लेकिन ये दर्द और तकलीफ को शायद अगर वो समझे। हम जवान जब लड़की बियाह करब जा आ कि शादी करब जा कि घर दुआर उठाब जा, कहाँ जब जा हमनी के ना जो नून रोटी बनाई नहीं जा, नमक रोटी खा खा के घर बनाई नहीं जा, हमनी के जवान बेटी बहन लेके कहाँ जाए जा, खेत में रहम जा। सर अभी हम लोग ना हमनी के ना जाइब जा, कहता हम ना जाइब जा, हमनी के मुँह दे लोग चाहे जिया दे लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं डीएम ऑफिस के पास, जाके डीएम जनता दरबार में धरना डालेंगे कि सर हम लोग का घर को छोड़े, जो सीओ साहब आदेश है, सीओ साहब का 28 तक हम खाली करवा देंगे। अभी हम लोग फिलहाल में जा रहे हैं डीएम के पास, वहाँ पर भी सर ठीक है, सर ठीक है। ये तमाम लोग जो है यहाँ के जिला अधिकारी से भेंट करने के लिए जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिला अधिकारी सीधे यही कहेंगे कि कोर्ट का आदेश है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, क्या कहिएगा?
कि जो अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, घर गुजर मतलब बसार मतलब जो कर रहे हैं हम लोग, सरकार की तरफ से सब कुछ मिला हम लोग का, नल जल रोड बिजली बिल पंखा सब कुछ मिला। तो सरकार जो है अपनी मनमानी करती है, हर समय हर बात कैलस, आंसू के बरसात कैलस, कि हर समय हर बात कैलस, गरीबन के आंसू के बरसात कैलस। हमने के तो सबर से रहते रहे जम, और हमने से बड़का बहुत घात कैलस। घात हुआ है आप लोग का? यस। अगर आप लोग को यहाँ से गवर्नमेंट हटाती है तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे जब है नहीं है कुछ, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को बनवाए वो दे, उसके बाद वो जहाँ विदा करेंगे हम लोग जाएंगे, और क्या करेंगे। ये देख लीजिए, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये तमाम लोग अविनाश थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कि अपने अपने गाड़ी भाड़ा लगा कर जो है इस टेम्पू को करके यहाँ के जिलाधिकारी से जा रहे हैं। ये देखिए तमाम जो है ये टेम्पू है, और सभी लोग जो है ना, देखिए चेहरे पर मायूसी है। ये देखिए सर, सभी लोग को एक मिनट, सभी लोग को तो मतलब भाड़ा गाड़ी भाड़ा भी तो लगेगा यहाँ से? हाँ सर, सब जितना सारा पैसा हम अपने पॉकेट से लगा अपने रहे हैं। घर से ही देना पड़ता हाँ, है? सब अपने घर से हम लोग लगा रहे हैं, अपने घर से लगा कर पैसा हम लोग जा रहे हैं डीएम के पास। हम लोग ठीक है, हम लोग सर कैसे हम लोग टूट चुके हैं, हम लोग टूट चुके हैं, मकान हटने से बुरा हाल हो जाएगा हम लोग का बहुत ही। बिल्कुल, ये देखिए, ये जितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी भाड़ा लगा कर लोग जो है यहाँ के जिलाधिकारी से भेंट करने के लिए, हाँ जाइए आप लोग जिलाधिकारी से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिलाधिकारी साहब जो है सिर्फ इतना कहेंगे कि कोर्ट का आदेश है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि अगर ये आंदोलन अगर आगे अग्रसर होता है और प्रखर रूप लेता है तो शायद कुछ मामला में हो और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं शायद इस बात को सुन सकें। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। हमारे कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।